हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 27th वीडियो इस रिएक्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा म्यूजिक प्लेयर प्रोजेक्ट, और आज ये उसका पार्ट 3 है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली थी, ट्रैक्स बेसिकली। तो उसके अंदर हमने इसके लिए हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करा था, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे 3 प्रॉपर्टी थी। एक सॉन्ग नेम होगा, सॉन्ग और सॉन्ग इमेज। और हमने बेसिकली एक असेट्स फोल्डर क्रिएट करा था, और असेट्स फोल्डर में हमने इमेजेस और सॉन्ग्स दो डिफरेंट फोल्डर क्रिएट करे थे, और जिसमें हमने हमारी इमेजेस को डाउनलोड करके और सॉन्ग्स को डाउनलोड करके स्टोर करा था। देन हम इसे कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर रहे थे। देन हमने जो हमारा पैकेज है, हमारा रिएक्ट H5 ऑडियो प्लेयर जो हमने इंस्टॉल करा था, तो उसको इंपोर्ट करा था। देन उसकी स्टाइलिंग हमने इंपोर्ट करी थी। तो ये दोनों चीज़ें हमें ऑलरेडी जो हमारे लाइब्रेरी पैकेज थी npm की, उससे मिल रही है। देन उसको हम कुछ इस तरीके से कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। अभी मैंने सोर्स जो बेसिकली इसमें हमें हमारा सॉन्ग प्रोवाइड करना होता है, तो अभी करने के लिए मैंने इसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ट्रैक है वो जो भी 0 इंडेक्स पे रखा है वो मैंने प्रोवाइड कर रखा है उसका सॉन्ग। कुछ इस तरीके से अभी हमारा UI दिख रहा था इसके बाद, इन सब चेंजेस के बाद। और हमारा सॉन्ग को हम प्ले कर पा रहे थे। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर। तो सॉन्ग हमारा सक्सेसफुली प्ले हो रहा था। तो आज हम देखेंगे कि इसकी UI को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, और हम बेसिकली हम इसमें CSS ऐड करने जा रहे हैं और इसकी स्टाइलिंग देंगे थोड़ी। तो मैं app.js में चलता हूँ, और यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लूँगा, डिव। और जो मेरा म्यूजिक प्लेयर कंपोनेंट है उसको मैं इस डिव के अंदर रैप कर लूँगा। देन इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा, कंटेनर। और गाना सीखिए पाधानीसा जो मेरा ये AI H1 पावर्ड है पर्सनल वो म्यूजिक टीचर मैं फ्रॉम इसी सारेगामा। कंटेनर के अंदर रखूंगा। इसको सेव करता हूँ। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के फॉर्मेट साथ। कर लेते AI हैं। पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तो अब UI हमारा थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब UI थोड़ा सा हमारा बेटर लग रहा है, और बैकग्राउंड हमारा हमने लगा लिया है। देन हमारा टाइटल इससे अब शो हो रहा है, और जो हमारा बेसिकली हमारा एक पूरा कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आगे चलते हैं और इस कंपोनेंट में भी CSS को ऐड करते हैं। देन मेरा जो एक मैं CSS देना चाहूँगा हमारी म्यूज़िक प्लेयर कार्ड, म्यूज़िक प्लेयर कार्ड देखते हैं चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे कि नहीं हमारे। मैंने app.js के लिए कंटेनर क्लास का यूज़ किया है। इसमें मैंने ऑलरेडी app.css में हमारा कंटेनर को डिफाइन कर रखा है। कंटेनर में बेसिकली हमने जो हमारा जेनरिक CSS हम यूज़ करते हैं, लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन एट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट मैंने दे रखी है। देन इसका बैकग्राउंड कलर दे रखा है, देन बैकग्राउंड साइज, देन बैकग्राउंड रिपीट, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग। और H1 जो हमारा टाइटल है उसको मैंने कुछ इस तरीके से CSS दे रखा है, लाइक मार्जिन, बॉटम, फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट वेट और बैकग्राउंड कलर। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन मैं म्यूज़िक प्लेयर, जिस पे मैंने एक म्यूज़िक प्लेयर कार्ड क्लास नेम दे रखा है। जो मैंने बेसिकली एक म्यूज़िक प्लेयर .css फाइल ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी है। तो अब मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट, और ये होगा हमारा म्यूज़िक player.css, म्यूज़िक player.css। और शायद ये हमारे अंडरस्कोर नहीं थे, ये हाइफन होंगे हमारे, हाइफन। अब देखते हैं कि हमारा ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट लोड हो चुका है, और ये डिज़ाइन अब काफ़ी बेटर है। पहले ये काफ़ी वाइट था, अब ये प्रॉपरली सेंटर में अलाइन है। देन इसके अंदर हमें एक इमेज टैग का यूज़ करना है, इसको मैं क्लास नेम देना चाहूँगा, ट्रैक इमेज, और इसको हमें एक सोर्स देना होगा बेसिकली। सोर्स हमारा अभी हम स्टैटिक रख रहे हैं, हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंडेक्स 0 पे जो भी है वो दिया है। सिमिलरली मैं इमेज भी उसी का देना चाहूँगा।
सो हमारे पास ये प्रॉपर्टी शो हो रही है सॉन्ग इमेज और सॉन्ग नेम, तो हमें सॉन्ग इमेज लेना है। देन हमें इमेज टैग में एक अल्ट एट्रीब्यूट भी होता है, सो उसमें हम कुछ लिख सकते हैं, लाइक टेक्स्ट पास कर दिया है। सो इनकेस हमारा इमेज अवेलेबल नहीं होता है, SRC अवेलेबल नहीं होता है, सो देन हमारा अल्टरनेट एट्रीब्यूट में जो भी होता है वो हमें विजिबल होता है। देन हमें एक H2 लेना है, H2 लेना है, और H2 का यूज़ यहाँ पर यह है कि हम इसमें हमारा जो टाइटल सॉन्ग टाइटल है वो हम प्रिंट कराएंगे, बेसिकली हमारा सॉन्ग नेम। सिमिलरली मैं ट्रैक्स अरे का 0 इंडेक्स में जो वैल्यू रखी वो पिक करना चाहूँगा, और यहाँ पे हमें सॉन्ग नेम मिल जाएगा। कंट्रोल सेव, ब्राउज़र पर चलते हैं। सो अब आप देख पा रहे होंगे हमारा एक ब्यूटीफुल सा CSS हमें दिख रहा है। तो अब प्रॉपरली एक ऑडियो प्लेयर जैसा हमें दिख रहा है, और ये प्रॉपरली सेंटर लाइन है, इमेज है, हमारा टाइटल हमें शो हो रहा है, और टाइटल भी हमें प्रॉपरली शो हो रहा है। तो इसके लिए मैंने म्यूजिक प्लेयर CSS में सारी चीज़ें डिफाइन करी थी CSS के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो क्लास दी हमारी वो है म्यूजिक प्लेयर कार्ड डिव को। तो उसके अंदर मैंने इसका विड्थ 300 पिक्सल कर दिया है, सो जिस वजह से वो उसकी विड्थ लाइक वो पूरा काफ़ी बड़ा सा दिख रहा था। सो अब वो 300 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग है। देन इसका मैंने मार्जिन दे रखा है, देन पैडिंग मैंने दे रखी 20 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, सो जिस वजह से ये थोड़ा सा इसकी राउंडेड एजेस हमें मिल रही हैं। देन बॉक्स शेडो दे रखा है मैंने, बैकग्राउंड कलर इसका मैंने कुछ इस तरीके से दे रखा है, टेक्स्ट लाइन इसे मैंने सेंटर कर रखा है। देन H2 टैग हम जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली जो हमारा सॉन्ग नेम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं H2 टैग, तो उसको मैंने मार्जिन बॉटम दे रखा है 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, कलर मैंने दे रखा है। देन हमारी इमेज जो है, इमेज टैग इमेज जो रखा है CSS इमेज दे रखी है, उसकी मैंने विड्थ 100% दे रखी है, हाइट इसकी ऑटो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। सो ये बेसिक से CSS जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ब्राउज़र पर चलते हैं, एक बार रिलोड करते हैं, सॉन्ग को प्ले करके देखते हैं। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक फीचर फ्रॉम सारेगामा। सो सॉन्ग हमारा सक्सेसफुली प्ले हो रहा है अभी भी। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारा जो नेक्स्ट बटन है और प्रीवियस बटन है, इस पे हमें सॉन्ग चेंज होना चाहिए, नेक्स्ट पे नेक्स्ट सॉन्ग मिलना चाहिए, और प्रीवियस पे हमें वापस से जो प्रीवियस सॉन्ग हो वो मिलना चाहिए। देन ये शफल रिपीट का हमारा बटन है, सो इस पे भी इसका यूज़ देखेंगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।